हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एओडी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और एओडी मतलब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। और इसमें भी देखा जाए तो कई सारे चैप्टर्स होते हैं, है ना। जैसे एओडी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना। एओडी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक चैप्टर होता है, मैक्सिमा मिनिमा एक चैप्टर होता है, मैक्सिमा मिनिमा एक चैप्टर होता है, फिर डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर भी होता है, रॉलेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम। मतलब ये जो चैप्टर है एओडी, ये कई सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। देखिएगा भैया ना, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और इसमें लिखा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 इज इक्वल टू, हाँ इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू एफ एक्स है। एक फंक्शन दे रखा है ना और दिख रहा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आगे लिखा है कि इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल interval in which fx is decreasing is -3 to -1, then a is equal to what। ठीक है ना। a क्या होना चाहिए ना, a का वेरिएबल से पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 3, 9, 2 सॉरी -2 एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है। यहां पे ये क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है एफ एक्स और बोला जा रहा है कि a का वैल्यू निकालो ना, a का वैल्यू निकालो ताकि ये फंक्शन जिस भी इंटरवल में डिक्रीजिंग हो वो लार्जेस्ट इंटरवल ऐसा हो, मतलब जो इंटरवल है वो लार्जेस्ट इतना होना चाहिए ना, -3 से -1। अच्छा देखिएगा यार, पता कैसे चलेगा, मतलब लार्जेस्ट का क्या मतलब है ये भी पता लग जाएगा। हमें एफ एक्स दे रखा है और डिक्रीजिंग का कंडीशन जानता है। डिक्रीजिंग का कंडीशन ये होता है कि उसका एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस a, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस a। अच्छा फिर अपन जानते हैं अगर हमें इस इंटरवल में डिक्रीजिंग चाहिए तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, दिख रहा होगा लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो f डैश x जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका ग्राफ ऐसा होगा। तो अगर ग्राफ ऐसा हो और -3 -1 यहां पे लाई करे तो देखो -3 से -1 में क्या आ रहा है, ये डिग्री नेगेटिव आ रहा है। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी बात इसके लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग। अच्छा -3 से -1 में इतना ले सकता हूं, यहां पे ले सकता हूं। अच्छा थोड़ा और बड़ा कर दूं, -3 से -1 ही क्या है, वो लार्जेस्ट इंटरवल है। तो अगर -3 से -1 लार्जेस्ट इंटरवल है तो -3 यहां पे होना चाहिए और -1 यहां पर होना चाहिए। -3 यहां पे होना चाहिए, -1 यहां पे होना चाहिए। अच्छा और यहां क्लोज्ड इंटरवल तो नहीं है, नहीं है। मतलब जब मैं -3 रखूंगा, मतलब -3 से अगर जस्ट थोड़ा सा बड़ी वैल्यू रखे तो उसके लिए अपना f डैश x क्या आना चाहिए, नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा इक्वल टू 0 आ जाए तो भी चल जाएगा, -3 पर इक्वल टू 0 आ जाए तो भी चलेगा ना, क्योंकि f डैश x लेस देन और इक्वल टू 0 है तो अपन डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि -3 और -1 क्या होना चाहिए, इसके रूट होना चाहिए। -3 और -1 क्या होना चाहिए, इसके रूट, तभी लार्जेस्ट इंटरवल ये आएगा जिसमें एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -1 क्या होंगे, इसके रूट्स, है ना, इसके रूट्स होना चाहिए। तो सम ऑफ रूट जानते हैं, सम ऑफ रूट आ जाएगा -b/a, तो देखो वो तो यहां पे मिल ही रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पे आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा a/3। तो बताओ a कितना होना चाहिए, a होना चाहिए 9। ठीक है ना। तो a का आंसर चाहिए था, हमें a का आंसर चाहिए था, तो a आ गया 9। मतलब फंक्शन जो है f डैश x जो है
फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा? जब एफ डैश एक्स क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये जो ग्राफ है वो लेस देन और इक्वल टू 0 कहां से कहां आ रहा है? यहां से यहां तक आ रहा है। एफ डैश एक्स जो है कहां से कहां तक लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है? यहां से यहां तक। तो ये इंटरवल बना ना यहां से यहां तक, और यही वो लार्जेस्ट इंटरवल है जो अपन को दे रखा है -3 से -1। तो -3 ये वाला पॉइंट होगा, -1 ये वाला पॉइंट होगा। मतलब -3 -1 क्या होंगे? इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट होंगे। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा, जिसकी मदद से हमें a का वैल्यू मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट से a का वैल्यू आ जाएगा, जो कि कितना आया? =9 आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से किया जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा भैया ना, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें लिखा है कि fx इज इक्वल टू 2x माइनस tan इनवर्स x माइनस log, और log के अंदर लिखा है x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज डिक्रीजिंग। अच्छा, और ऑप्शन है x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी। मतलब हमें बताना है कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। सॉरी fx का जो है वो डिक्रीजिंग नहीं लिखा, इन्होंने क्या लिखा? बस केवल इतना fx इज, है ना, और ऑप्शन इस तरीके से fx इज इंक्रीजिंग। हाँ भाई, इंक्रीजिंग मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ऊपर की तरफ एरो तो इंक्रीजिंग। अगला है fx इज नॉन डिक्रीजिंग। fx इज नॉन डिक्रीजिंग मतलब ये कि कांस्टेंट रहे चलेगा, इंक्रीज हो चलेगा, बस डिक्रीज नहीं होना चाहिए। फिर है fx इज डिक्रीजिंग, है ना, fx इज डिक्रीजिंग इन -इंफिनिटी से इंफिनिटी। और फोर्थ ऑप्शन है नॉन इंक्रीजिंग इन -इंफिनिटी से इंफिनिटी। मतलब इंटरवल तो लगभग -इंफिनिटी से इंफिनिटी है। तो हमें बताना है कि फंक्शन कैसा आएगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग की नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग, क्या आएगा बताना है। तो सारी चीजें पता लग जाएंगी। एफ डैश एक्स से एफ डैश निकालते हैं ना, तो देखना क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन भाई मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तुम लोग निकाल लीजिएगा। ऐसा आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, चलो अब यहां पे है ना, यहां पे ऐसा मिला 2 माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ जरा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो अगर केवल इतने की बात करें, है ना, अगर केवल इतने की बात करें तो ये भाई सभी को पता होगा कि इसका रेंज क्या आएगा। इसका रेंज 0 से 1 के बीच में आएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेंज क्या आएगा? 0 से 1। ठीक है ना। अच्छा, और इसका रेंज क्या आएगा? इसका रेंज अगर निकाला जाए तो ये भी 0 से 1 ही आएगा। अच्छा, ये चलो निकाल के दिखाऊं, ये मैं निकाल के दिखा देता हूं ना, देखना भाई। हमें बोला जा रहा है कि x क्या लेना है? रियल नंबर। अच्छा, डोमेन की बात करें ना, तो डोमेन की भी बात कर सकते हैं भाई यहां पे। और डोमेन में अगर देखा जाए, डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन क्या आ जाएगा इसका ना, डोमेन ऑल रियल नंबर ही आ जाएगा। इसको टेंशन नहीं, tan इनवर्स x का डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता है और इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता है। हाँ, ये अगर किसी को मालूम नहीं भाई तो निकाल के भी देख सकता है ना। इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, तो चूंकि x है ऑल रियल नंबर, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा 0 से इंफिनिटी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 1 से इंफिनिटी। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0 से 1। और इसका रूट क्या होगा? वो भी 0 से 1 है ना, रूट लेना। ऐसा आएगा भाई। तो ये 0 से 1 आएगा और ये भी 0 से 1 आएगा।
तो इन दोनों का अगर सम निकालोगे तो क्या आएगा 0 से 2 है ना, देखो माइनस माइनस है तो सम ही होगा एक प्रकार से। और 0 से 2 वाला कोई भी नंबर अगर मैं 2 में से घटाऊंगा तो ये क्या आएगा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। मतलब या तो ग्रेटर देन 0 रहेगा या इक्वल टू 0 रहेगा। और जो इक्वल टू 0 आएगा वो इक्वल टू 0 चेक करो जरा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तब आएगा जब ये भी 1 दे दे ये भी 1 दे दे। ये 1 कब आएगा, x इक्वल टू 0 पर आएगा। 1 कब आएगा, x इक्वल टू 0 पर आएगा ना। तो एफ डैश एक्स 0 होगा एट x इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वल टू 0 सिर्फ एक पॉइंट पर होगा ना, इसके अलावा और किसी पॉइंट पर नहीं होगा। तो कहने का मतलब अपन इस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग। मतलब ये क्या आ जाएगा, थ्रू आउट इंक्रीजिंग आ जाएगा इन इट्स डोमेन, है ना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। 0 पे 0 आ रहा है, बाकी और कहीं 0 नहीं आएगा। और इधर क्या आएगा, इंक्रीज करेगा, इधर ऐसा आएगा। तो जो fx है हमारा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, या इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं इस फंक्शन को। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना, इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अच्छा, नॉन डिक्रीजिंग किस तरह का फंक्शन होता है, नॉन डिक्रीजिंग देखो इस तरह का फंक्शन होता है, ठीक है ना। देखो यहां भी इंक्रीज करा, ठीक है ना, इधर क्या हो गया कांस्टेंट और वापस इंक्रीज करने लग गया। तो इस तरह के फंक्शन को हम नॉन डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, जो या तो इंक्रीज कर रहा होगा या कांस्टेंट। नॉन डिक्रीजिंग मतलब बस डिक्रीज नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, है ना। तो देखो ये कहीं पर भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो इस तरह के फंक्शन को नॉन डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, है ना। तो यहां पे कांस्टेंट वैल्यू इस पूरे इंटरवल के लिए आ रही है। ये जो कांस्टेंट हो गया ना फंक्शन इस इंटरवल में, ये कांस्टेंट हो गया पूरे इंटरवल में, तो इस तरह के फंक्शन को नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं। लेकिन यहां देखो ये कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब किसी भी थोड़े से इंटरवल के लिए भी कांस्टेंट नहीं होगा। और अगर कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा तो इंक्रीजिंग यहां पे, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी अपन इसको बोल सकते हैं, है ना। कौन सा नाम कब यूज करते हैं ये सभी जानते होंगे। तो भाई यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं यहां पे। हाँ भाई और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट यहां पे लिखा है, लेट gx इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स बाई 2 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स एंड f डबल डैश x is less than 0 for all x belongs to 0 से 2। मतलब इस इंटरवल की सभी वैल्यूज के लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो यहां पे पूछा जा रहा है इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज। कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा और कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, ये ढूंढना है। चलिए तो भाई इसको देखते हैं। अच्छा, इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज ऑफ gx, gx फंक्शन कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा ये बताना है। तो पहले तो मुझे बताओ, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2, तो f डैश क्या होगा, f डैश होगा डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2, है ना। f डैश क्या होगा, डिक्रीजिंग। और gx का इंक्रीज डिक्रीज चेक करना है तो gx का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। gx का डेरिवेटिव निकालेंगे, आ जाएगा 2 इंटू एफ डैश x बाय 2 इंटू 1 बाय 2। इधर आएगा f डैश 2 माइनस x इंटू माइनस 1, ये कैंसिल। तो ये आया f डैश x बाय 2 माइनस f डैश 2 माइनस x, ठीक है ना, ऐसा आया, ऐसा यहां पे हमें मिला, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं। सबसे पहले तो पता करो f डैश x 0 कब होगा, सॉरी g डैश x नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढना है तो पहले 0 ढूंढ लो। ये तभी होगा जब ये दोनों बराबर हो जाए, f डैश x बाई 2 बराबर f डैश 2 माइनस x, और दोनों साइड f डैश है तो ये हटा दिया। अच्छा, और हटा सकते हैं बिकॉज ये फंक्शन क्या होगा, 1 1। f डैश x कैसा फंक्शन होगा,
1 फंक्शन होगा, क्योंकि वो क्या आ रहा है उस इंटरवल में 0 से 2 में डिक्रीजिंग आ रहा है। अगर इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होता तो भी 1 1 होता, डिक्रीजिंग है तो भी 1 1। हाँ, अगर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता तो फिर मैनी 1 हो जाता। चलो तो यहाँ पे इनको इक्वेट कर दिया। अच्छा 1 1 है तो ऐसे हटा सकते हैं ना, ये आ जाएगा 3x/2 बराबर 2, तो x बराबर 4/3 आ जाएगा। x बराबर 4/3, 0 से 2 के बीच में देखना है, 4/3 इधर कहीं आएगा। हाँ अब बताओ जरा पॉजिटिव नेगेटिव। अगर तुमसे पूछा जाए कि x/2 और 2 - x में बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा, 0 से 2 की अगर हम बात करें, सॉरी 0 से 2 की बात नहीं कर रहे हैं अपन, 0 से 4/3 की बात कर रहे हैं। तो 0 से 4/3 की बात करें तो x/2 कितना होगा, 0 से 2/3 होगा। और 2 - x की बात करें तो ये 2 से 2/3 आएगा, या 2/3 से 2 लिख दो इंटरवल के फॉर्म में जब अपन लिखते हैं, तो छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में। तो अगर मैं इतने की बात करूं इस इंटरवल के ना, तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, तो कौन बड़ा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है। और अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो इनका एफ डैश, भाई ध्यान रखिएगा एफ डैश इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये उल्टा हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में ऐसा होगा ना, डिक्रीजिंग फंक्शन में ऐसा होगा, एफ डैश डिक्रीजिंग फंक्शन, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये बड़ा आएगा मतलब ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। तो 0 से 4/3 में क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और 4/3 से 2 में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव आ रहा है जी डैश, तो इसमें इंक्रीज करेगा और इसमें डिक्रीज करेगा। ठीक, तो ऐसा आएगा भैया ना, यहाँ पे ऐसा अपन को मिलेगा ना, इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा वाले भी देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैक्सिमा मिनिमा वाले देख लेते हैं। अच्छा, और मैक्सिमा मिनिमा में भी है ना कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, और मैं जो कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं पहले बता दे रहा हूं। इफ x इक्वल टू c इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, if x equal to c is the point of maxima for function fx, तो यहां पे बताओ जरा f of c क्या होगा। तो f of c जो है वो f of c माइनस से बड़ा होगा और f of c प्लस से भी बड़ा होगा, तभी तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। और अगर उल्टा हो जाए कि जो f of c है वो f of c माइनस और f of c प्लस दोनों से छोटा है, अगर दोनों से छोटा है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू c हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसे भी सीखा होता है कि सर अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इस पर f डैश होगा 0 और सेकंड डेरिवेटिव होगा नेगेटिव। अगर मिनिमा है तो f डैश होगा 0 और सेकंड डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव। तो देखो डेरिवेटिव वाली चीज तो अपन तभी यूज कर सकते हैं जब वो फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तभी अपन ये यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो अपन तब भी ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इस तरीके से होगा। मैक्सिमा है तो अपने आसपास की वैल्यू से बड़ा होगा, मिनिमा है तो अपने आसपास की वैल्यू से छोटा होगा ना, दोनों से छोटा होगा। और अगर एक से छोटा एक से बड़ा हो तो वो ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ना ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा। लेट fx इज इक्वल टू, लेट fx इज इक्वल टू, और ऐसे दे रखा है सॉरी, log के अंदर b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 3, और ये फंक्शन लेना है जब x हो 2 से 3 के बीच में, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो लेना है x माइनस 18। ठीक है, ऐसा। अच्छा, और लिखा है फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ b, फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ b, फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ b सच दैट fx has the smallest value
fx has the smallest value at x is equal to 3। अगर x इक्वल टू 3 पर फंक्शन के पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मतलब x इक्वल टू 3 क्या होगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। x इक्वल टू 3 होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। कहने का मतलब f ऑफ 3 प्लस और f ऑफ 3 माइनस और f ऑफ 3 है ना, तो f ऑफ 3 क्या होगा भाई, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, दोनों से छोटा होना चाहिए ना। और ये चलो हटाई दे रहा हूं। हाँ भाई, तो सॉल्व करते हैं। f ऑफ 3 प्लस निकालो पहले ना, 3 प्लस इससे आ जाएगा 3 माइनस 18 कितना बनेगा, माइनस 15 ग्रेटर देन f3 यहां से आएगा, 3 रख देना, 12 माइनस 27, 12 माइनस 27 हो गया माइनस 15 प्लस लॉग b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 3, ठीक है ऐसा। और f ऑफ 3 माइनस निकालोगे वो bc से आएगा और यही आएगा ना, तो बस इसको ही सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया। तो लॉग के अंदर बना b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 3 लेस देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 3 लेस देन 1, b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 लेस देन 0, इधर 1 आएगा, है ना भाई। लॉग एंटी लॉग लेना सभी को आता होगा। और ये फिर देखो फैक्टराइज हो गया, b माइनस 1 b माइनस 2 लेस देन 0, तो b क्या आ गया, 1 से 2 आ गया ना, b आ गया 1 से 2, ठीक है ना, b यहां पर आ जाएगा 1 से 2, ठीक। हाँ भाई, तो यहां पे हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है ना, यहां पे कुछ इस तरीके से आंसर आएगा ना, b बिलोंग्स टू 1 से 2। b की सभी वैल्यू पूछी थी हमसे, फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ b, तो b की वैल्यूज आ गई ना 1 से 2, ठीक। चलिए अगला, एक बार बस चेक कर लेता हूं, ये कौन सा पॉइंट था, मिनिमा। तो f ऑफ 3 क्या होगा, छोटा f ऑफ 3, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, f ऑफ 3 प्लस b से आएगा, अच्छा, और f ऑफ 3 भी इसी से आएगा ना, ये गड़बड़ कर दिया, f ऑफ 3 से आएगा, तो ये दोनों तो सेम है, ठीक है ना, ये बराबर भी हो गए, इधर बराबर ही हो गए, दोनों सेम हो गए। हाँ, तो बस इससे बोलना पड़ेगा पहले ना, कि जो f ऑफ 3 है वो लेस देन f ऑफ 3 माइनस आना चाहिए ना, तो f ऑफ 3 तो माइनस 15 आ जाएगा, f ऑफ 3 माइनस 15 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, लेस देन आएगा, तो इधर ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। हाँ भाई, तो ग्रेटर देन आएगा इधर, ठीक है ना, ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन, तो b बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, सॉरी माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, है ना, ऐसा बनेगा, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, है ना, बिल्कुल ये आंसर आएगा, ठीक। हाँ भाई, ये दोनों सेम आ रहा है ना, ये दोनों सेम आ रहा है, तो कोई बात नहीं, दोनों सेम है, तो बस इससे छोटा बोल दो कि मिनिमम होने के लिए इससे छोटा होना चाहिए, और इससे छोटा करा तो ये आ जाएगा, ठीक। हाँ, थोड़ा सा इनइक्वालिटीज का ध्यान रखें, है ना, और वैल्यू कहां से क्या आएगी ये भी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, है ना, एक और करते हैं। देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि लेट x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड m n are positive integer, m and n are positive integer, then the maximum value of expression, maximum value find करनी है भाई, maximum value of expression x power m into y power n upon 1 plus x power 2m into 1 plus y power 2n, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। चलो भाई, यहां पे देखते हैं कैसे होगा। देखो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने भी कई तरीके सीखे होते हैं कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालो, फिर उसमें चेक करेंगे कि भाई कहां पर वैल्यू मैक्सिमम आ रही, कहां पे मिनिमम आ रही। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे दिख रहा है दो वेरिएबल आ रहा है, x और y, तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, ये पता नहीं चलेगा।
तो देखते हैं भाई, कोई दूसरा उपाय दिख जाए तो अच्छी बात है। एंड फंक्शन है ऐसा x और y के टर्म में। चलो यहीं से सॉल्व करना शुरू कर दिया भाई। फंक्शन ये लिखा है, और अगर x और y पॉजिटिव रियल नंबर है, m और n भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई सा टर्म जीरो तो होगा नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x पावर m को इधर अपॉन में ले आए तो इधर होगा x की पावर माइनस m प्लस x की पावर m, और ऐसे ही आ जाएगा y पावर माइनस n प्लस y पावर n। और इसमें एपीजीपी लगाई जा सकती है, एपीजीपी बोल रहा हूं, एम जीएम। हम जानते हैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। और एक रिलेशन ये भी पढ़ा होता है कि अगर ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर है तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी होता है। तो x पावर माइनस m प्लस x पावर n क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। सिमिलरली ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो f ऑफ x और y क्या बन गया, 1 अपॉन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो भाई क्या आ गया, नीचे वाला आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1/4। फंक्शन यहां पे, फंक्शन का वैल्यू ऐसा कुछ होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। अच्छा, और मैक्सिमम वैल्यू पूछे अपन से, तो मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1/4 ही हो सकती है। अच्छा, हो सकती है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी हम मैक्सिमम मिनिमम एम जीएम इनइक्वालिटी से निकालते हैं तो हमें यहां पे चेक करना पड़ता है कि इक्वालिटी होल्ड करेगी या नहीं। तो इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, इक्वालिटी होल्ड तब करेगी जब हमने जिनमें एम जीएम लगाया ना, जैसे पहले इन दोनों में लगाया, इधर एम इधर जीएम ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर हो सकते हैं तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि भाई ग्रेटर वैल्यू कितनी आएगी या मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, है ना। तो देखो यहां पे ऐसे बनेगा x पावर 2m बराबर 1 और x पावर 2m बराबर 1। तो हाँ, ये 1 कब आएगा, ये 1 तब आएगा जब m क्या हो 0। बट m 0 ले नहीं सकते, है ना, m का वैल्यू 0 नहीं लिया जा सकता है ना, m का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। और अगर m का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, m 0 नहीं ले सकते कोई बात नहीं, लेकिन x और y तो हो सकता है ना। मतलब ये पूछ रहा हूं कि क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। हाँ, x इक्वल टू 1, x 1 लिया जा सकता है ना, x 1 लिया जा सकता है भाई, ठीक है ना। तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, और सिमिलरली y के लिए भी। तो लो भाई, इक्वालिटी होल्ड करेगी ना, इक्वालिटी होल्ड करेगी। दैट्स व्हाई हम 1/4 को मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, कि जो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1/4 आएगा। ठीक, चलिए, तो इसी तरह के क्वेश्चंस भाई ए और डी में पूछे जाएंगे। बस जरूरी है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस उसको करें और क्वेश्चंस लगाएं। मैथमेटिक्स में एक ही तरीका है, क्वेश्चन लगाओ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, चलिए, ओके।